नायक धारावाहिक केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है और इसमें दिखाए गए सभी लोग, जगहें, संघटनाएं और घटनाएं काल्पनिक हैं। आहट बनाने वाले ये नहीं चाहते कि हमारा कोई भी दर्शक आहट देखने के बाद भूत, प्रेत, जादू टोना या अद्भुत शक्तियों जैसे अंधविश्वासों में यकीन करे, क्योंकि ये सारी कहानियां काल्पनिक। कुछ नहीं होगा, डर मत। देख मम्मी भी आ गई। कुछ अब है ना तेरे साथ? क्या होगा? डर मत, हम लोग आ गए। बस। काश हम समझ पाते कि हमसे क्या कहना चाह रहा है। हर रोज नींद से ऐसे ही डर के उठ जाता है। हर रात कैसे कैसे भयानक सपने देखता रहता है। भगवान जाने हमारे बच्चे को क्या हो गया रवि। कितने डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। पिछले 4 महीने से हर रात इसके साथ यही सब कुछ चल रहा है। विशाल, डर क्यों रहा है तू? ये तो सिर्फ सपना था और सपने कभी सच होते हैं क्या? नहीं, डर मत। हमें जल्दी कुछ करना चाहिए रवि। ये ना तो कुछ बोल सकता है ना बता सकता है कि इस सपने में क्या दिखाई देता है। अगर ऐसे ही चलता तो कहीं इसे कुछ हो न जाए। नहीं पल्लवी, विशाल को कुछ नहीं होगा। ऑफिस में मेरा एक दोस्त है जोशी, मैंने विशाल की उससे बात की थी। वो कह रहा था कि एक आदमी है जो विशाल की मदद कर सकता है। उसका नाम है मकरंद। मकरंद? जी हाँ, मैं मकरंद हूँ। ना तो मैं डॉक्टर हूँ और ना ही साइकाइट्रिस्ट, पर मैं सपनों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। उन्हें अच्छी तरह समझ सकता हूँ और ये भी बता सकता हूँ कि वो क्यों आ रहे हैं। बात यह है मिस्टर मकरंद, हमारा विशाल ना ही सुन सकता है और ना ही बोल सकता है, इसलिए वो आपको कुछ बता नहीं सकता। ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि कहीं आपकी जिंदगी में कोई ऐसी घटना हुई है जिसका असर विशाल पर पड़ा हो? जी, दरअसल विशाल मेरे पहले पति का बेटा है। पहले पति? जी हाँ, उनका नाम धीरेन था और एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। कहीं विशाल पर उस एक्सीडेंट का असर? नहीं, विशाल तो उस वक्त सिर्फ 1 ही साल का था।
उसके बाद रवि ने हमें सहारा दिया। इन्होंने विशाल को उतना ही प्यार दिया जितना शायद धीरेन उनसे लेता। पल्लवी और मेरी शादी धीरेन की मौत के ठीक 2 साल बाद हो गई थी। विशाल को इस बात से तो धक्का नहीं लगा कि उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली? यही सब तो मुझे पता लगाना है। लेकिन कैसे? आप इस बात का पता कैसे लगाएंगे? ये सब समझाने के लिए मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। कैसी घटना है सुनाकर? मेरा एक भाई आर्मी में है। बॉर्डर पर टेररिस्ट ने उसे पकड़ लिया। 3 महीने तक उसे टॉर्चर किया। एक दिन वो वहां से भाग निकला और सीधे घर आया। उसकी हालत बहुत बुरी थी। और फिर एक रात कोई भी नहीं है। फिर वो सब आवाजें। वही भयानक सपना। कौन सा सपना? वही सपना जो मैं बार बार देखता हूँ। मैं आगे आगे भाग रहा हूँ, पीछे पीछे टेररिस्ट वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे घेर लेते हैं और फिर तुम चिल्लाते हो, मेरे पास बताना, मेरे पास बताना। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? चमगादड़ की आवाज किसने गोली चलाई? मैं सपने में बड़बड़ा था क्या? मैंने तुम्हारे सपने की एक एक आवाज सुनी है। जो कुछ भी तुम्हारे सपने में बोला था सब कुछ मैंने सुना। आप अपने भाई के सपने को सुन सकते थे, मगर कैसे? बताता हूं। अगली रात संजय को फिर से वही सपना आया। नींद में तड़प रहा था। संजय का तड़पना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। फिर से वही आवाज, वही भयानक आवाजें शुरू हो गई। वही लोग मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे और जब वो टेररिस्ट ने मुझे गोली मारा था तो मैं अचानक पीछे से आ गया। और तुम मेरे सपने में कैसे आ गए? ये बात तुम्हें पता कैसे लगी कि तुम मेरे सपने में थे?
पता नहीं कैसे वो तुम्हारे दिमाग में घुस गया और जो कुछ भी तुम्हारे सपने में हो रहा था वो मैंने अपनी आंखों से देखा। वो खंडर, वो टेररिस्ट, वो सब कुछ। हाँ, पता नहीं कैसे मैं संजय के सर के अंदर चला गया, उसके सपने में चला गया और फिर बार बार ऐसा होने लगा। बस में, ट्रेन में, दोस्तों के साथ, अजनबियों के साथ, किसी भी जगह, किसी भी वक्त। जब भी कोई आदमी सोता तो मुझे उसका सपना सुनाई देता और अगर मैं उस आदमी को छू लेता तो मुझे उसका सपना दिखाई देता। मुझे तो ये आदमी पागल लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी के दिमाग में घुसकर उसके सपने में चला जाए? बेकार यहाँ है, चलो यहाँ से चलते हैं। नहीं, इतना सब कुछ करके तो देख लिया हमने, तो विचार पर कोई फर्क नहीं। पता नहीं क्यों पल्लवी, मुझे इस इंसान पर भरोसा है। मुझे लगता है कि ये विशाल की मदद कर सकता है। मिस्टर मकरंद, आपको पूरा यकीन है आप विशाल को ठीक कर सकते हैं? विशाल चाहे बोल ना सके पर उसके सपने जरूर मुझसे बातें करेंगे। जैसे ही वो सोएगा मैं उसके सपने में जाऊंगा और सब कुछ पता लगाऊंगा। तुम्हें फुटबॉल अच्छा लगता है? मैं जानता हूं तुम सुन नहीं सकते पर मेरे होंठों को पढ़ तो सकते हो ना? मैं मकरंद हूं, तुम्हारे मम्मी डैडी का दोस्त। मुझसे दोस्ती करोगे? तुम बड़े होकर फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते हो ना? अरे तो फिर क्या बनना चाहते हो? रेसिंग कार ड्राइवर। तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारी उम्र का था मैं क्या बनना चाहता था? सर्कस में जोकर, यानी सबको हंसा सके। पर बैड लक, नहीं बन सका। अब तुम जानते हो मैं क्या करता हूं? लोगों के सपने सुनता हूं। विशाल बेटे, तुम्हें बुरे सपने आते हैं ना? बताओ विशाल बेटे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मुझ पर भरोसा रखो विशाल, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं पर उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। प्लीज बेटे याद करो। तुम भाग रहे हो? हाँ? अकेले हो? लंबा आदमी साथ साथ भाग रहा है, पीछे भाग रहा है। कौन है वो? कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी? हाँ? विशाल मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? उसका चेहरा। हाँ? ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। मुझे अब इतना बताओ कि वो तुम्हारे सपने में क्या करता है? ओके, डरो मत। तुमने पूरी कोशिश की। हाँ? जो तुम नहीं बता सकते मुझे, मैं खुद पता कर लूंगा कि तुम्हारे सपने में तुम्हारे अलावा और कौन है। अब लगता है कि ये गहरी नींद में जा चुका है। इसके सपने शुरू हो गए हैं।
बिजली खड़क रही है। भीगी जमीन पर कोई जंगली जानवर को चीखे, कोई भाग रहा है, कोई भाग रहा है। खुली हुई सांसें, क्या आवाज? ये कौन है? इसकी आवाज तो मैंने कभी नहीं सुनी। ये क्या है? रोको रोको प्लीज प्लीज, इसके सपने को रोक दो। मैं अपने बच्चे को ऐसे तड़पता हूँ नहीं दे सकती। आप तो कह रहे थे कि आप इसके सपने में जाएंगे। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, मगर आप लोग एक बात समझ लें कि हमारी दुनिया में डर की एक हद होती है, लेकिन सपनों में कोई हद नहीं होती। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि हर बात इसके लिए सपना बन के रहेगी, पर मेरे सामने हकीकत बन के आ जाएगी। मिस्टर मकरन, आप कुछ करें प्लीज। विशाल बहुत तड़प रहा है, कुछ करें ना प्लीज। मार डालूंगा तुझे भी, मार डालूंगा, मार डालूंगा तुझे भी मार डालूंगा मैं। मिस्टर मक्खन, मिस्टर मक्खन, मिस्टर मक्खन प्लीज गेट अप। विशाल, ये मिस्टर मक्खन, विशाल उठो बेटा, उठो विशाल, विशाल। मिस्टर मक्खन, ये आपके माथे पर घाव, खून बह रहा है मिस्टर मक्खन। ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मेरी समझ में आ गया है, मैं जान गया हूँ कि विशाल को कौन डरा रहा है। कौन है मिस्टर मक्खन? यही है वो जो विशाल को सपने में दिखा। एक बात बताइए, क्या विशाल को कभी किसी ने मारा है? कभी किसी ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया है? कोई भी हो, कोई नौकर, पड़ोसी, स्कूल टीचर, कोई भी शख्स जिससे विशाल को बहुत डर लग रहा हो? नहीं, ऐसा तो कुछ याद नहीं पड़ता है, और सारे वाकिफ हैं विशाल की बीमारी से। लेकिन आप ये सब पूछ क्यों रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे बेटे का पीछा करते हुए बार बार उसके सपने में एक आदमी दिखाई देता है, तो उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गौर करने की यह बात है कि उस आदमी का चेहरा दिखाई नहीं देता, उस पर पट्टियां बंधी हुई हैं। मतलब? यही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि उस आदमी का चेहरा दिखाई क्यों नहीं देता। मे भी विशाल उस आदमी को पहचानता नहीं है। जो कुछ भी है वो उससे इतना डरा हुआ है कि उसका सामना करने की तो छोड़ो, उसे याद भी नहीं रखना चाहता। लेकिन विशाल को अपने डर का, उस चेहरे का सामना करना ही होगा, फेस टू फेस, तभी उसका इलाज हो सकता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? उस चेहरे से पट्टियां हटानी होगी। अगली बार जब विशाल सो जाएगा, तब मैं उसके सपने में जाकर
उस चेहरे से पट्टियां उखाड़ ली। सो जा बेटा, थोड़ी देर के लिए सो जा विशाल, ये तेरी अच्छाई के लिए है। विशाल जिद मत करना, सो जाना थोड़ी देर। अरे क्या करें, कल रात से 1 मिनट भी नहीं सोया है। सो जाना विशाल, कुछ नहीं होगा बेटा। ये अंकल है ना तेरी मदद के लिए, फिर हम लोग भी यहीं हैं, तेरे पास हैं। विशाल मान जा। देखो बेटा, यही है वो राक्षस ना, और ये तुम हो और ये मैं हूं। जब भी तुम्हें सपने में ये राक्षस दिखाई देगा, मैं इसी तरह तुम दोनों के बीच में आ जाऊंगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बोलो ना, मैं हूं ना। सो जाओ, सो जाओ। किसी भी समय इसका सपना शुरू हो सकता है। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा बेटा मुझसे ही डरता है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके बेटे का सपना कह रहा है कि उन पट्टियों के पीछे आपका चेहरा छुपा हुआ है। बच्चे को ये डर है कि आप उसकी जान ले लेंगे। मैं अपने बच्चे की जान ले लूंगा? आपका दिमाग खराब हो गया मिस्टर मक्कन। मैं विशाल से बहुत प्यार करता हूं और मैंने विशाल के लिए क्या क्या नहीं किया। रवि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, शायद आपको याद ना हो, आप कभी चिल्लाए होंगे विशाल पर, जोर से डांट दिया होगा। बच्चे बहुत जल्दी डर जाते हैं जरा सी बातों से। यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी गलती की है मिस्टर मक्कन। रवि इतना नाराज नहीं होना चाहिए, ये तो सिर्फ सपनों का मतलब बता रहे हैं। पल्लवी, ये सब नाटक है। सपनों में जाना, सपनों में आना, ये सब नाटक है, ये सब फ्रॉड है। ही इज अ फ्रॉड। चल विशाल, रवि विचार चल तू मेरे साथ। रवि पल्लवी जी, क्या ये सब नाटक है, सब फ्रॉड है? कुछ तो होगा जिसकी वजह से विशाल रवि से इतना डर रहा है। सपने में ऐसा कुछ तो हुआ होगा, जिससे विशाल रवि के बारे में सपने देख रहा है। रवि मुझसे नाराज है, ठीक है, पर विशाल को रवि से डर या फिर खतरा या फिर वहम, कुछ तो होना ही चाहिए। साहब, खाना लगा दूं? नहीं, तुम खा लेना। लेकिन आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं बाद में खा लूंगा, तुम खा लो। आप भी खा लेते तो क्या पता, आप भी खा लेते तो भी किसी को सच में मारा था या फिर ये विशाल का कोई सपना ही है।
प्लीज होल्ड ऑन। हेलो मंगेश, मगन बोल रहा हूँ। हाँ मगर बोल। यार मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? इंफॉर्मेशन चाहिए। पर तुम्हें रवि वर्मा के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? सर बड़ी लंबी कहानी है। तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन, पुलिस रिकॉर्ड, कुछ भी? देखो रवि वर्मा का ऐसा कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। आर यू श्योर? शायद ऐसा हुआ हो कि कभी उस पर शक किया गया हो और उसे गिरफ्तार न किया गया हो, जैसे पल्लवी के पहले पति धीरेन की मौत के केस में। देखो मतलब धीरेन की फाइल मैंने गौर से पढ़ी है। वो तो रैश ड्राइविंग के कारण महज एक एक्सीडेंट था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और तो और मैंने उस पुलिस ऑफिसर से भी बात की जिसके हाथ में ये केस था। उसने भी मुझे बताया कि रवि वर्मा बहुत ही अच्छा इंसान था, पर तुम इतने पुराने केस से क्यों खोलना चाहते हो? एक उलझन है जिसे सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम श्योर कि इसका जवाब मुझे बीता हुआ कल ही देगा। छोटा सा बच्चा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने मुझे इसके बाप की गाड़ी खराब करते हुए देख लिया था? रवि तुम यही रहना, मैं 1 घंटे में आ जाता हूँ। समझे? अच्छा, आपकी गाड़ी यहाँ है, वहाँ कहाँ जा रहे हैं? चेक बुक भूल गया हूँ। पल्लवी लगता है तुम्हारे खबर। हाँ 1 मिनट। भूलने की आदत है, कब जाएगी? दोबारा मत भूल जाना। अरे बाबा घंटे भर में तो आना है। जल्दी आ जाना। ओके रवि बाय। ध्यान से चलाना, तुम गाड़ी बहुत तेज चलाते हो। ठीक है डोंट वरी। आओ बिट्टू, पापा को बाय बाय करेंगे। बाय 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 बाय। अब समझ में आया, तूने मुझे तेरे बाप की गाड़ी की ब्रेक खराब करते हुए देख लिया था, लेकिन क्या कर सकता है तू मेरा? क्या कर सकता है? बोल तो तू सकता नहीं, सुन भी नहीं सकता। हाथ लगाएगा तो हाथ तोड़ डालूंगा, तुझे कोई बचाने भी नहीं आएगा। इस वक्त तेरी माँ भी घर में नहीं है, मैं तेरा वो हाल करूंगा तुझे तो मैं वो ऐसे ही मारूंगा जैसे मैंने तेरे बाप को मारा था। रवि अभी बाहर गया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। कल रात मैंने खुद सुना, रवि विशाल से कह रहा था कि उसने धीरेन को मारा है। और अगर विशाल को बचाना है तो मुझे रवि से लड़ना होगा अपने तरीके से। मतलब? कहते हैं कि अगर इंसान अपने सपने में मर, मैं रवि के सपने में जाकर उसे उसी के सपने में मार डालूं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आपके बेटे की जिंदगी सिर्फ ऐसे बच सकती है कि मैं आपके पति के सपने में जाकर उसे मार डालूं ताकि वो जाग ही ना पाए। लेकिन अगर आप उसके सपने में उसे नहीं मार पाए तो? और मान लीजिए उल्टा उसने आपको मार दिया, और अगर आप सफल हो भी गए और आपने उसको मार भी दिया तो भी आप हमेशा हमेशा के लिए उसके दिमाग में कैद हो जाएंगे, बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। और अगर विशाल को बचाना है तो मुझे लड़ना होगा, मुझे रवि के सपने में जाना होगा। ऐसे घिरे हुए इंसान के दिमाग में न जाने कैसे कैसे भयानक सपने आते होंगे।
अजीब सी जगह है, अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मैं रवि के सपने में हूं, जरूर रवि यहीं कहीं होगा। वेलकम मिस्टर मकरान, वेलकम वेलकम। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं मिस्टर मकरान। आज सुबह जो प्लान तुम सलरी को बता रहे थे सब सुन लिया मैंने मिस्टर मकरान, सब सुन लिया। बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने मकरान, बहुत बड़ी भूल। मेरे सपने में आकर तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ, देखते हैं मिस्टर मकरान कौन किसको मारता है, मैं तुम्हें या तुम मुझे। ये मेरा सपना है और मैं जो चाहूं कर सकता हूं मिस्टर मकरान। जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिनने मत रह। आज के बाद तू दूसरों के सपनों में तो क्या अपने सपनों से भी दूर भागेगा। बहुत हो चुका रवि, पहले तो तुमने विशाल के पिता की जिंदगी ली और अब तुम विशाल को मारना चाहते हो। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। क्या कर लेगा तू? हाँ, कुछ नहीं कर सकता है तू। ये मेरा सपना है और मैं जो चाहूंगा वही है। तुम्हारे चाहने से क्या होगा? मैंने विशाल से वादा किया है कि उसे कुछ नहीं होगा। पागल मत बनो मकरन, याद है तूने ही कहा था जो आदमी सपने में मर जाता है वो नींद में मर जाता है। अगर मैं अपनी नींद में मर गया तो तू मेरे सपने में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। तुम अपनी फिक्र करो रवि, मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है और इस वक्त मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती विशाल की जिंदगी है। अच्छा विशाल की विशाल मुझे अपने सपने में उसे पत्थर मारते हुए देखता है मकरन। आज इस पत्थर से पहले तू मरेगा और फिर विशाल। रवि, 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 ओह गॉड।
को हरा दिया। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। और पुलिस से समझ नहीं पाई कि रवि अपनी नींद में कैसे मर गया, मगर मकरंद और रवि दोनों के शरीर पर गहरे घाव थे, जैसे वो किसी ऊंचाई से गिरे हों। 3 महीने बाद मकरंद ठीक हो गया, और जहां तक विशाल की बात है, उसे वैसा भयानक सपना कभी नहीं आया, और न ही वो नकाब वाला आदमी कभी उसे दिखाई दिया।